हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोशन सिंह एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी। आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एक नए जोश के साथ, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में भी इससे हर साल 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं और जेईई मेंस में भी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में क्लियर करूंगा आपको, और हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज ये काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर है। आज हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर उसके बाद पढ़ते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। ये सारा कवर होता है काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स को अच्छे से समझेंगे तभी हम पूरे मैकेनिक्स को समझ पाएंगे अच्छे से। और मैकेनिक्स से ढेर सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई मेंस में आते हैं। तो पूरे मैकेनिक्स के एक पूरे यूनिट को समझने के लिए काइनेमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए काइनेमेटिक्स को मैं अच्छे से समझाऊँगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब क्या होता है उसको अच्छे समझेंगे। इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, क्योंकि नीट और जेईई मेंस में इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, पिछले साल के क्वेश्चन भी आ चुके हैं जो हम करेंगे हम लोग। तो चलिए हमारे साथ बने वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को समझने, काइनेमेटिक्स को पहले समझिए क्या होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है 2 वर्ड से मिलकर बनता है काइनेमेटिक्स, काइन प्लस मैटिक्स। देखिए काइन प्लस मैटिक्स, ये 2 वर्ड के मिलकर बनता है काइनेमेटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन, काइन का मतलब क्या होता है, मोशन होता है। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, यानी कि मोशन के मैथ्स को जिसमें पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं मोशन के बारे में। तो चलिए समझते हैं। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते ही होंगे कि मान लेते हैं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो इसका ढेर सारा रास्ता हो सकता है, ऐसे 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 हो सकता है रास्ता, नहीं तो एक रास्ता ऐसे सीधे हो सकता है, या फिर एक रास्ता ऐसे हो सकता है, ऐसे मान लिया। तो आप इनमें से बताइए आप डिस्टेंस कौन है, डिस्प्लेसमेंट कौन है। और तो देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस किसी द टोटल पाथ कवर्ड, द टोटल पाथ कवर्ड, जितना पाथ टोटल कवर्ड किया गया है ए से बी तक जाने में, उस पाथ को कहते हैं हम डिस्टेंस। तो इसमें ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या कहेंगे, 2 पॉइंट के बीच का जो भी पाथ कवर्ड किया गया होगा, जिस रास्ते से भी जाया गया होगा उसको कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ से ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे घूम फिर के फिर यहाँ पर आइए ऐसे, तो ये भी हो जाएगा डिस्टेंस। ये इतना लंबा पाथ कवर किया गया यहाँ तक पहुँचने में, तो ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, सबसे छोटा डिस्टेंस जो है उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जो लंबा लंबा डिस्टेंस है ए और बीच का उसको डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर होता है। डिस्टेंस जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या फिर बराबर होगा। डिस्टेंस इसको भी कह सकते हैं, ये भी डिस्टेंस ही है। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है।
याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले एक थ्योरी प्रूफ करते हैं, एक फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल बनाते हैं। एक पॉइंट जो है यहाँ से इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक आया है, इस पॉइंट तक आया। इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम बी दे दीजिए। तो ये सेंटर हो गया। अभी ये पॉइंट जो है, एक पार्टिकल यहाँ से चलते हुए आया है। एक पार्टिकल जो है इस पॉइंट पर चलते हुए आ रहा है। तो ये पार्टिकल इतना टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो जाता है, ये हो गया डिस्टेंस। ये पाथ जो कवर किया यहाँ से ए से बी तक, इस पाथ, इसको डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन ये जो हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे। ध्यान से देखिए ज़रा, कौन सा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ए और बी के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये एंगल थीटा दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है। तो जब एंगल थीटा दिया हुआ है, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, ये रेडियस तो है, ये दोनों रेडियस है। तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ए और बी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? क्या होगा, निकालिए ज़रा सा, निकाल सकते हैं तो निकालिए। ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसको नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को, जरा इसको प्रूफ कीजिए कैसे निकाल सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी को निकालना है हमें। इस ए बी का नाम दे दीजिए कुछ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी दे दीजिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने पढ़ाया है, वेक्टर में मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अच्छे से पढ़ाया है। नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय रोशन स्टडी, रोशन सिंह डालिएगा, आपको आ जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए इसको जरा निकाल के इस ट्रायंगल को निकालते हैं बाहर। कैसा है, एक ऐसा दिया हुआ है और ऐसा दिया हुआ है। ये दो वेक्टर दिया हुआ है। दो वेक्टर का यूज करके पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल लॉ का वेक्टर लगाएंगे। दो वेक्टर का यूज करके पहले ट्रायंगल बनाते हैं। R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। R1 R2 क्यों दे रहे हैं, दोनों तो एक ही है, लेकिन R1 R2 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग है, जिस कारण इसको R1 और R2 नाम दे दें, क्योंकि ये दोनों वेक्टर भी अलग हो जाता है। जब डायरेक्शन अलग होता है तो वेक्टर भी अलग हो जाता है। अब दो वेक्टर आपस में टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो ट्रायंगल लॉ याद कीजिएगा। ट्रायंगल लॉ भी मैं पढ़ा चुका हूँ वेक्टर में। ट्रायंगल लॉ वेक्टर को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। ट्रायंगल लॉ और वेक्टर बाय रोशन स्टडी, रोशन सिंह सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आइएगा इस पर। अब ट्रायंगल लॉ देखिए, ट्रायंगल लॉ लगाइए इसमें। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। देखिए इधर से ऐसे गया है तो अब ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ऐसे गया है अपोजिट सेंस में। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन देगा? तो ये वेक्टर R2 और वेक्टर D का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? R1 रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। याद कीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ वेक्टर में ट्रायंगल लॉ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ वेक्टर याद कीजिएगा कि जब दो ट्रायंगल आपस में हेड टू टेल, देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल, ये वेक्टर ये है, वेक्टर R2 है, वेक्टर D है, ये दोनों वेक्टर, इसका हेड से इसका टेल जुड़ा हुआ है। तो हेड टू टेल जुड़ा हुआ है,
तो ट्रायंगल का थर्ड साइड रिजल्टेंट वेक्टर देगा और अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इधर गया है तब इधर आना चाहिए। अगर हमें इस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो इधर से इधर गया है तब इधर आना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में गया है तो R1 क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा R2 और RD वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो निकालिए यहाँ से जरा, R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर, R1 वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट R1 वेक्टर हो जाएगा। R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल टू R1 रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जरा, इसको हमें D वेक्टर को निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर D वेक्टर को निकालना है। D वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए D वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सब वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अगर वेक्टर नहीं पढ़े तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए, वेक्टर का जितना भी वीडियो है 10-12 वीडियो बना चुका हूँ वेक्टर पर, 13 वीडियो, जिसमें मैंने वेक्टर कंप्लीट आपको कवर किया है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है और ढेर सारे क्वेश्चन नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस को मैंने कराया है। तो जाकर जरूर वेक्टर को देखिएगा, उसके बाद काइनेमेटिक्स पर आइएगा, क्योंकि वेक्टर को देखे बिना आप काइनेमेटिक्स नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को जरूर देखिएगा सारा लेक्चर, उसके बाद आइएगा, वेक्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर हो जाएगा। तो D वेक्टर हमें निकालना है, तो D वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 वेक्टर में से R2 वेक्टर को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, D वेक्टर आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 वेक्टर, D वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा। अब क्या D वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, D वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। D वेक्टर बराबर क्या होता है, रिजल्टेंट मॉड लेते हैं, इसका मॉड इक्वल टू क्या लेंगे, तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, वेक्टर जब पढ़ा था उसमें इसका फॉर्मूला बताया था कि जब D वेक्टर निकालना है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। यही तो करते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है मेन। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस का साइन देंगे, 2R स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, रूट अंडर यहाँ से देखिए, इस यहाँ से इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर R1 R2 क्यों माने थे, तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि दोनों मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्शन अलग अलग, इस कारण R1 R2 अलग अलग दो वेक्टर हो गया। अब दोनों का जब मॉड लेते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है मॉड में, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है तो R भी लिख सकते हैं दोनों को। तो 2R स्क्वायर प्लस माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से 2 को जब कॉमन ले लेंगे, रूट अंडर 2 को जब 2R स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ाया था मैंने कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाता है। देखिए, याद रखिए इसको कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पर जब रखेंगे इसको, रूट अंडर 2R स्क्वायर इंटू 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब यहाँ पर रख देंगे, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 2 है तो 4r² होगा, 4r² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 4r² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 2r साइन स्क्वायर थीटा, 2r साइन थीटा बाई 2, यही तो आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो रिजल्ट आएगा 2 क्या हो जाएगा, 4r² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रिजल्ट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, 2r साइन थीटा बाई 2, ये है आपका मेन फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस होता है वो सारा क्वेश्चंस निकालो, सारा आंसर उसका निकाल सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, सर्कल में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था, इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, इसमें देखा कि 2 वेक्टर पहले से जुड़ा हुआ है, वेक्टर r1 और वेक्टर r1 वेक्टर r2। तो एक तीसरा वेक्टर इस ट्रायंगल से बाहर निकला, तीसरा वेक्टर क्या जुट रहा है, ये डी वेक्टर जुट रहा है। तो देखिए r2 वेक्टर और r डी वेक्टर डी, ये दोनों टेल टू हेड जुड़ा हुआ है, हेड टू टेल जुड़ा हुआ है, एक के हेड पर दूसरे का टेल जुड़ा हुआ है। तो जब 2 वेक्टर आपस में हेड टू टेल जुड़ा हुआ रहेगा तो ट्रायंगल का थर्ड साइड रिजल्टेंट देगा और अपोजिट सेंस में देगा, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए इसका डायरेक्शन इधर है तब इधर डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है। तो ये उल्टा डायरेक्शन वाला है, यही इसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर r2 और वेक्टर डी का। तो वेक्टर r2 वेक्टर डी का रिजल्टेंट वेक्टर जब हम यहाँ निकालते हैं, यहाँ से वेक्टर r2 प्लस वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर r1 रिजल्टेंट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, वेक्टर डी निकालना है। तो वेक्टर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 कर देंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकालेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो डी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने बताया था वेक्टर में, √r1² प्लस r2² माइनस 2r1 r2 cos थीटा होता है। क्योंकि यहाँ पर r1 माइनस r2 है, r1 प्लस r2 होता तो यहाँ पर प्लस का साइन होता, यहाँ पर r1 माइनस r2 है इसलिए यहाँ माइनस का साइन है। अब r1 r2 सेम है तो मैग्नीट्यूड में सेम है दोनों का, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो r प्लस r 2r हो जाएगा और माइनस 2r² कॉस थीटा, 2r² कॉस थीटा, 2r² कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं यहाँ लेकर आया हूँ इस टाइप, इसको तो आपको दिक्कत होगा तो इसको मैं आपको अच्छे से कर देता हूँ, रुक जाइए। क्या हो जाएगा, 2r² 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए r² प्लस r², 2r² होगा और माइनस 2r², तो 2r² कॉमन होगा तो क्या हो, 2r² कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर माइनस कॉस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा वही डिटेल में देख लीजिए। टू r² माइनस 2r² कॉस थीटा। अब यहाँ से करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको यहाँ पर लेके आया हूँ मैं, 2 को कॉमन लिया, 2r² को कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, जब 2r² हो गया और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। अब जब ये दोनों बाहर निकलेगा 2 तो क्या हो जाएगा, 2 4r² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से 4r² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से रूट से जब बाहर निकलेगा यहाँ से तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा बाई 2, ये
इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पर लिखा है और इसका यूज़ कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में, बहुत ही आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को जरा बनाइए। इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको पता करना है। 120 डिग्री एंगल दिया है दोनों रेडियस के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पता करना, बताइए। जस्ट अभी जो मैंने फार्मूला बताया उसको फार्मूला लगाइए डायरेक्ट तुरंत। r sin θ/2, यही तो होता है फार्मूला। इसको जब लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2r sin θ/2, यहाँ पर 2r और sin थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री, 120/2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। इसका 60 डिग्री का क्या कितना वैल्यू होता है, 2r sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब इस 2 से 2 गया तो क्या बचेगा, √3r, √3r। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, हो गया? ओके, अब समझते हैं स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड में देखिए क्या क्या होता है। स्पीड किसको कहते हैं, स्पीड क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस को टाइम से जब डिवाइड देते हैं तो आता है स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है, अब वेलोसिटी को समझिए। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड देते हैं तो आता है वेलोसिटी, डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड देते हैं तो आता है स्पीड। फिर स्पीड में होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस यहाँ समझिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया गया है बाय उसको टोटल जितना टाइम लगा, उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा उससे डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, निकालिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट करे पूरा कवर करेगा कोई पार्टिकल, और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जितना टाइम लगा टोटल उससे डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में अंतर समझ गए। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड आएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो मैं समझा चुका हूँ पहले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे
डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना कवर किया है उतना करने में जितना टाइम लगाया, टोटल टाइम टेकन, तो वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। एक और इस तरह का स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड था वो पता बतलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालते हैं इस तरह से, डिस्टेंस डी एक्स, एक्स मान लेते हैं डिस्टेंस को टोटल, डी एक्स बाई डी टी, ऐसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरह से होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी टाइम के किसी इंस्टेंट पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या था वो बतलाता है। डी एक्स बाई डी टी ऐसे निकालते हैं इसको, डी एक्स बाई डी टी करके निकालते हैं इसका। तो इसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उस पर। पहले आज का अच्छा न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है उन सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, नीट में भी कई बार आया है, तो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कराऊंगा। अभी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का सारा क्वेश्चन कराएंगे हम यहाँ पर, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम अगले लेक्चर में, इसके जस्ट अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इसको जरा नोट कीजिए। टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन कहलाता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय टोटल टाइम टेकन कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड था वो बतलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड से, और उसका होता है डी एक्स बाई डी टी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके अगले लेक्चर को देखने के लिए सबसे पहले आप सिंपल मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं डिफरेंशिएशन करा चुका हूँ 2 वीडियो में। वो डिफरेंशिएशन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स के कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ज़्यादा यूज होगा इसके अगले लेक्चर में, इसलिए बोल रहा हूँ। नोट कीजिए इसको। हो गया? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को जा कीजिए। देखिए एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को कीजिए। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छा से। नोट इस क्वेश्चन को कीजिए, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, तो कंप्लीट जर्नी के दौरान इसका एवरेज स्पीड क्या है, क्या था उसको पता करना है, बताइए। ये नीट 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे ही जाते हैं हमेशा। तो कीजिए क्वेश्चन को, बनाइए। हो गया? ओके। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि एक डिस्टेंस जा रहा है, मान लेते हैं ए से बी तक कोई डिस्टेंस गया, ए से बी तक कोई डिस्टेंस है। इसके आधा डिस्टेंस को कवर करता है v1 स्पीड से, और आधा डिस्टेंस को कवर करता है v2 स्पीड से। टोटल डिस्टेंस हम मानते हैं कि d है, टोटल डिस्टेंस d मानते हैं, तो ये हो जाएगा d/2 और ये हो जाएगा d/2। आधा डिस्टेंस तो v1 स्पीड से कवर किया और आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर किया, तो टोटल जर्नी में, टोटल जर्नी जो हुआ है, इस टोटल जर्नी में कितना एवरेज स्पीड कितना आया है वो पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड कितना आया कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है d,
टोटल टाइम कितना, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो देखिए d/2 डिस्टेंस हो गया बटा स्पीड v1, तो ये हो जाएगा t1 मान लेते हैं इस टाइम को। डिस्टेंस d/2 है और स्पीड v2 है, तो टाइम इसको t2 मान लिए। t1 बराबर d/2 v1 और t2 बराबर d/2 v2 हो गया कि नहीं, क्योंकि देखिए v1 आधा डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, तो डिस्टेंस d/2 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस d/2 है बाय स्पीड v1, तो d/2 v1, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू d/2 v2, क्योंकि डिस्टेंस है d/2 और स्पीड है v2, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, टाइम इक्वल टू t इक्वल टू d/t होगा, तो डिस्टेंस d/2 है और स्पीड कितना है v2 है, तो t इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड करेंगे तो t2 आ जाएगा d/2 v2। अब यहाँ से निकालिए टोटल डिस्टेंस d है, टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। अब इसको सॉल्व कीजिए, d/, टोटल टाइम t1 इक्वल टू कितना आया है d/2 v1 प्लस d/2 v2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए d को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या 1/2 v1 प्लस 1/2 v2, ये d से d गया। इसको एलसीएम लीजिए जरा, एलसीएम इसको लेंगे जब तो क्या हो जाएगा 2v1 v2, अब 2v1 से 2v1 गया तो क्या बचेगा ऊपर, देखिए 2v1 से 2v1 गया तो क्या बचेगा ऊपर v2 प्लस 2v2 से 2v2 गया तो क्या बचेगा v1, इतना बटा ऊपर 1 है आया है, तब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, लिख लीजिए नोट करके, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ है। हो गया, हो गया, ओके। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, अभी ढेर सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन नीट में जेईई मेंस में हमेशा पूछा जाता है, तो जरूर कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन दिया है अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विथ यूनिफॉर्म स्पीड vu and return to x with uniform speed vd, the average speed for this round trip is, एवरेज स्पीड इस राउंड ट्रिप के लिए क्या होगा, जरा सॉल्व कीजिए इसको। नीट 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गया, ओके। मान लीजिए ये दो डिस्टेंस दिया है, दो पॉइंट दिया है x और y, पहली बार x से y के तरफ गया, मान लेते हैं गया वो कितने स्पीड से गया, तो vu स्पीड से गया, vu स्पीड से गया, और ये वापस आता है vd स्पीड से। मान लेते हैं कि पहली बार जाने में टाइम लगाया वो t1 और आने में टाइम लगाया t2, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे जब, एवरेज स्पीड बार क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है ये d है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस d अगर है, तो टोटल डिस्टेंस एक बार गया एक बार वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस 2d होगा, 2d होगा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि एक बार वो गया पार्टिकल और दूसरा अब वापस भी आया, तो जाने और आने का टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा। t1 टाइम इक्वल टू कितना होगा, जाने में टाइम t1 लगाया,
जाने में मान लेते हैं कि t1 टाइम लगा है, तो t1 जाने में लगा, किस स्पीड से गया, vu स्पीड से गया। तो टोटल डिस्टेंस जाते टाइम d था और टोटल वेलोसिटी कितना था, vu। t1 इक्वल टू d बाई vu और t2 इक्वल टू आते समय t2 टाइम लगाया मान लेते हैं, तो t2 इक्वल टू निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस आते टाइम भी d ही था, टोटल डिस्टेंस आते टाइम भी d ही था, तो d अब बाई vd स्पीड, आते टाइम में vd स्पीड से आया है वो। टोटल टाइम को t मान लेते हैं, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 2d है, एक बार गया एक बार वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस 2d कवर किया, d जाने में फिर d वापस आने में, तो टोटल 2d डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। अब टोटल डिस्टेंस 2d है, t1 इक्वल टू कितना आया है, d बाई vu प्लस t2 इक्वल टू d बाई vd। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2d, d को कॉमन लेंगे यहाँ से, तब बचेगा 1 बाई vu प्लस 1 बाई vd। ये d से ये d चला जाएगा, तो क्या होगा देखिए, 2 ये क्या होगा, vu vd, एलसीएम लेंगे तो vu vd होगा, vu से vu गया तो क्या बचेगा, vd प्लस vu से vu गया तो vd से vd गया तो vu। अब ये vu vd ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा देखिए, 2 vu vd बटा vd प्लस vu। ये आपका आंसर हो गया। इसके जगह पर न्यूमेरिकल भी कुछ दे सकता है कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अब वापस आया है, तो टोटल एवरेज स्पीड उसका क्या होगा। तो आप इसके वैल्यू के जगह पर, इन सब वेरिएबल्स के जगह पर आप वैल्यू रख सकते हैं। नोट कीजिए इसको, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, नोट कीजिए, हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी एक अच्छे लेवल का, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। दिया हुआ है, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v1 एंड द नेक्स्ट हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v2, द मीन वेलोसिटी v ऑफ द मैन। तो इस आदमी के मीन वेलोसिटी क्या होगा वो पूछा है, ऑप्शन दे दिया है आपको, देखिए सॉल्व कीजिए, जरा बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। हो गया, ओके। क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक स्ट्रेट रोड पर चल रहा है एक व्यक्ति, अब वो आधा टाइम v1 स्पीड से गया और आधा टाइम v2 स्पीड से गया, तो आधा टाइम v1 v2 स्पीड से गया है, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी उसका क्या होगा वो पूछा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कुछ भी होगा, डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो डिस्टेंस को d ही मान लेते हैं, ये डिस्टेंस d ही मान लेते हैं। अब आधा टाइम गया v1 स्पीड से, तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि आधा टाइम में d1 स्पीड चला होगा, डिस्टेंस मान लेते हैं कि d1 स्पीड चला आधा टाइम में, तो d1 डिस्टेंस चला आधा टाइम में, तो d1 इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड v1 स्पीड क्या था, वेलोसिटी क्या था v1, और टाइम कितना लगा t/2, आधा टाइम लगा,
t/2। तो टोटल डिस्टेंस d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 t/2। उसी तरह से d2 डिस्टेंस कितना में चला, तो v2 t/2, क्योंकि स्पीड था, वेलोसिटी था v2, वेलोसिटी था v2 और टाइम लगा हाफ, आधा टाइम लगा, t/2 लगा था। तो डिस्टेंस बार होता है स्पीड गुना टाइम, तो वेलोसिटी गुना टाइम, तो वेलोसिटी v2 इंटू टाइम t/2, तो टोटल क्या हो जाएगा v2 t/2 और d1 इक्वल टू v1 t/2। अब जरा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आया d इक्वल टू d1 प्लस d2। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम t दिया हुआ है, t इक्वल टू t, टाइम दिया हुआ है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा t/2 प्लस t/2, यही तो है टोटल टाइम t दिया है मतलब कि। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 बटा टोटल टाइम t। अब d1 प्लस d2 कितना है, v1 t/2, v1 t/2 प्लस v2 t/2, v2 t/2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम t है, टोटल टाइम क्या है, t है टोटल टाइम। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, इसको सॉल्व कीजिए अब बस, और कुछ नहीं। यहाँ से 2 LCM होगा, v1 t, 2 से 2 गया v1 t प्लस, यहाँ से 2 से 2 गया था v2 t और बटा t, यहाँ से t को कॉमन ले लेंगे, t को कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, v1 प्लस v2 बटा t। अब इस t से t गया तो क्या बचेगा, नीचे 2 है ना, 2t, t से t गया तो क्या बचेगा v1 प्लस v2/2। ये देखिए आपका ये हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए, देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए v इक्वल टू आ जाएगा क्या, v1 प्लस v2/2। ये नोट कीजिए, इसको अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया ओके। अब देखिए ये दो, इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। उन दोनों क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा अच्छे से। वीडियो ख़त्म करने के बाद इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद इन क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इस तीनों क्वेश्चन को आपको करना है वीडियो को ख़त्म करने के बाद। ज़रूर कीजिएगा इन तीनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। देख लीजिए इन तीनों क्वेश्चन को आपको हमें सॉल्व करके देखना है, उसके बाद आपने और भी बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है। ये तीनों क्वेश्चन मैं जो डिस्प्ले किया हूँ वो तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इसके अलावा और भी जो भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे उन सारे क्वेश्चन को कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन किसी भी टाइप के क्वेश्चन को मत बनाइएगा। जो प्रीवियस है, जो पिछले साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है,
मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इन दोनों एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम पूछा जा चुका है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन को कीजिएगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पढ़ेंगे, उस पर ढेर सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इतने गर्मी में पसीने में आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए आप मेहनत को अगर आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं हमको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद।